सम्मानित श्रोतागण बंधु, आइए राधे कैसेट के माध्यम से आप लोग लगातार हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। ये कहानी जो हमारी मम्मी की सगाई बेटी ने रचाई, जिसका भाग नंबर 3 आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आइए गौर करते हैं। आप लोगों ने भाग नंबर 2 में सुना कि संजीवनी जो है किस तरीके से ज्ञानी जी का जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो अपने कोचिंग में किस तरीके से आज संजीवनी जो है लोगों को प्रवचन सुना रही है। आइए गौर करिए। तो लड़का होगा या लड़किनी ये गुण सूत्रों की देन, यक्ष यक्ष लड़की जने वाई यक्ष नरलेन। आज इस भाव से संजीवनी जो है लोगों को समझा करके कहने लगी कि ज्ञानी जी क्या बता रहे थे कि नारी के सभी अंडों में तो यक्ष सूत्र पाया जाता, नर शुक्र रखे यक्ष वाई अंडे को कौन भेद पाता। आज संजीवनी जो है लोगों को विज्ञान के बारे में बता रही है कि लड़का होगा या लड़की होगी, इसके जिम्मेदार औरत नहीं है, इसका जिम्मेदार पुरुष है। तो आइए गौर करिए कैसे आज समझा रही संजीवनी। कि पुरुष का वाई यक्ष तेज, नर नारी रचना करवाती, तो नारी दोष कहा इसमें वो यक्ष यक्ष ही बनवाती। बेटा मनोज, आज संजीवनी ज्ञानी जी की पोल पट्टी खोलने लगी और समझा कर के लोगों से कहने लगी कि विज्ञान को जानो। मेरी माता समलाखों को अति संकट वो फंसाते हैं, फिर भी नारी को दोष दें या ज्ञानी समझ नहीं पाते हैं। संजीवनी जो है लोगों को समझाने लगी कि न जाने कितने लोगों ने दूसरा विवाह कर लिया, न जाने कितने पुरुषों ने नारी को हे और नीच कहा, लेकिन इसमें तो पुरुष का ही दोष है। आज लोग तालियां बजा रहे कि संजीवनी जो बता रही है विज्ञान की कसौटी पर कसा हुआ ज्ञान है। गौर करिए भाग नंबर 3 कि भाग्य का कोई दोष नहीं, सब दोस्त व्यवस्था का भाई। आज ज्ञानी जी ने जो बताया था कि तुम्हारे जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, आज संजीवनी लोगों को समझा रही कि इसमें भाग्य का दोष नहीं है, इस देश की व्यवस्था का दोष है। कि भाग्य का कोई दोष नहीं, सब दोष व्यवस्था का भाई। है टैक्स से अमीर गरीब सभी और जन्म दोष जो गिनवाई। यहाँ जो है लोग बताते हैं कि मनुष्य जो है पिछले जन्मों के द्वारा गरीब और अमीर हुआ। ये पाखंडी लोग ये बताते हैं कि पिछले जन्म में तुमने जो कर्म किए उनके द्वारा तुम अमीर और गरीब हुए। लेकिन आज संजीवनी बता रही है कि इस देश की जो व्यवस्था है और इस देश में जो लोगों से टैक्स वसूला जाता है, कर वसूला जाता है, उसके द्वारा इस देश में गरीबी और अमीरी है। कि ज्ञानी जी अपने ज्ञान को और करो आप अपडेट। संजीवनी समझाने लगी ज्ञानी जी, ये प्रवचन तो आप लोगों को सुना रहे हो लेकिन आप विज्ञान को नहीं पढ़ा। ज्ञानी अपने ज्ञान को करो आप अपडेट। घोर अंधकार में भरते अपना पेट।
ज्ञान को करो आप अपडेट, और अनर्थ घोर अंधकार में भर रहे अपना पेट। जब तक भाइयों इस धरती पर मूर्ख लोग हैं तब तक बुद्धिमान खाते और कमाते रहेंगे। गौर करिए, आज संजीवनी आगे समझाने लगी लोगों को। भाइयों बहनों, ज्ञानी जी ने बताया धरती गोल है, जबकि विज्ञान साबित कर चुका है कि धरती कैसी है, कि धरती है गोल नहीं चपटी, अब बच्चा बच्चा अब जान गया। आज संजीवनी समझाने लगी ज्ञानी, धरती गोल नहीं है, धरती चपटी है। और तुम्हारा यजुर्वेद बताता है कि धरती गोल है। धरती है गोल नहीं चपटी, ये बच्चा बच्चा जान गया। ये बच्चा बच्चा जान गया। सूरज है बड़ा दूर अतिशय, चंद्रमा तलक है यान गया। समझा करके कहने लगी संजीवनी, भाइयों अपनी आंखों को खोलिए। खारे जल से है युक्त सभी, नहीं दूध छाछ और दारू मिली। सारे जल में है नमक मिला, सारे जल में है नमक मिला, केवल मिलती है ये गिनती। आज संजीवनी समझाने लगी ज्ञानी जी। और भाइयों बहनों, आप जो ये अज्ञानता में जी रहे हैं, धरती है गोल नहीं चपटी, ये बच्चा बच्चा अब जान गया। सूरज है बड़ा दूर से, चंद्रमा तलक है यान गया। ज्ञानी जी बता रहे थे कि सबसे दूर पर जो है चंद्रमा है, जबकि सूर्य सबसे दूर है। चंद्रमा पर मनुष्य अब तो जो है प्लाटिंग करने जा रहा है। बेटा प्रदीप, आज चंद्रमा पर मनुष्य जो है घर बनाने जा रहा है। और ज्ञानी जी ने सुनाया था कि 7 जो है समुद्र हैं, सारे समुद्रों में जो पानी है उसमें नमक मिला हुआ है। ज्ञानी जी ने बताया था एक मट्ठे का समुद्र है, एक दारू का समुद्र है, एक गन्ने का रस का समुद्र है। आज ये सारी बातें जब विज्ञान की कसौटी पर कसी गई तो ये झूठ निकली। आज संजीवनी समझा रही भाइयों, आज धरती की जो पूरी दुनिया की जनसंख्या है, आबादी है, वो कितनी है कि 8 अरब से ही कम ही है पूरी दुनिया के नर नारी। और भारत में कहाँ जगह इतनी, और उग्रसेन की सेना भारी। ज्ञानी जी ने भागवत में सुनाया था कि उग्रसेन राजा की सेना 8 अरब थी, जबकि आज पूरी दुनिया में जनसंख्या जो है वो 8 अरब अभी नहीं हो पाई। गौर करिए भाइयों, आज संजीवनी जो है लोगों को कैसे जो है ज्ञान बता रही है और क्या समझा रही भाइयों, कि धरती चौड़ी अरे 8000 मील, और फिर 32 गुना हिम कहाँ धरा।
समझा करके संजीवनी समझाने लगी। ये जो ज्ञानी जी ने वेद और पुराणों के उदाहरण दिए हैं, इनको विज्ञान पढ़ने वाले तुम लोग छात्र कैसे स्वीकार कर लिया? गौर करिए। मछली कैसे कहाँ आम पेड़, नासान बताए कहाँ खड़ा। लाया भैया। और क्या सुनाया भागवत कथा में ज्ञानी जी ने? और सांप के फन पे रखी धरती, तो सांप टिका किसके साथ ही। और गेंद डूब सकती है क्या? पानी में गेंद डूबता नहीं है। और गेंद डूब सकती है क्या? कालिया नांग नाथई फिर क्या। आज एक एक बात जो ज्ञानी जी ने सुनाई थी, उसका तर्क और विज्ञान की कसौटी के द्वारा संजीवनी जो है जवाब दे रही है अपनी कोचिंग में। जितने भी छात्र छात्राएं, विद्यार्थी, अध्यापक सब बैठे हुए सुन रहे। क्या रे, ये हम लोगों को ज्ञानी जी क्या सुना रहे थे, अब विज्ञान क्या कहता है। मनुज सभ्य होते अभी गुजरे 6-7 हजार, फिर लाखों की बात ही करना है बेकार। अभी मानव जो आया है इस शकल में, इसको केवल 6-7 हजार वर्ष हुआ है, और ज्ञानी जी लाखों करोड़ों साल पहले मनुष्य का जिक्र सुना रहे हैं। गौर करिए भाइयों, आगे संजीवनी बता रही है कि जब मनुष्य सभ्यता में आया, विकास में आया धीरे धीरे करके आदि मानव से, उसके बाद में जब आर्यों का इस देश पर हमला हुआ, आक्रमण हुआ, क्या हुआ कि व्यवस्था संचालन विद्या तभी एक चतुर मनु ने लिखवाई, और संसार अनूठी प्रक्रिया फिर शास्त्र बीच है रखवाई। आज संजीवनी लोगों को बता रही है कि मनु नाम का जो एक शख्स पैदा हुआ, जिसने शास्त्र और धर्म ग्रंथों में इन बातों को समाहित करवाया और इस देश की व्यवस्था का निर्माण किया। कुछ लोग इसी से काम करें, कुछ जना बैठ कर खाते हैं। कोई जौन है पेट और पीठ के मिली जा रहे, अब कोई बैठे बैठे तुंदियाई गए और ये बता दिया कि ये पिछले जन्म का मामला है। गौर करिए भाइयों, कुछ लोग इसी से काम करें, कुछ जना बैठ कर खाते हैं। भाग्य दोष डर ईश्वर का यो झूठी बात बताते हैं। आज संजीवनी बताने लगी भाइयों, ऐसी व्यवस्था मनु ने निर्माण किया जिसमें कुछ चंद चतुर चालाक लोगों को बैठे बैठे खाने की व्यवस्था बनाई, और जो बहुसंख्यक समाज था, जो इस देश के आदिवासी मूल निवासी थे, उनको काम करने की व्यवस्था बनाई। इस कारण इस देश में ये लोग बद से बदतर जीवन आज आजादी के 74 साल के बाद भी जी रहे हैं। गौर करिए,
कि कुछ लोग टैक्स वापस कर लें वो मौज मना कर रहते हैं, टैक्स सभी जन भर करके सब देश खजाना भरते हैं। कुछ लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं अपनी पहले की कैस्टों में भी आप लोगों को बता चुका हूं। और टैक्स जो वसूला जाता है, कर जो होता है, जैसे हमारे गुरुजी हैं मास्टर साहब आरपी, तो टैक्स देते हैं। क्यों गुरुजी? तो टैक्स आप देते हैं, उससे देश की उन्नति होती है। लेकिन कुछ बदमाश लोग बदमाशी करते हैं और टैक्स चोरी करते हैं, इसलिए इस देश में अमीरी और गरीबी दिखाई पड़ती है। बेरोजगार मजदूर कर सके टैक्सन वापस पाते हैं, जीवन भर खजाना भरने को ये जो भी धन यहाँ कमाते हैं। अब दो बातें समझ लीजिए यहाँ पर। एक आदमी नौकरी करने वाला, दूसरा खेती करने वाला किसान। तो नौकरी करने वाले ने जो टैक्स दिया तो उसी के टैक्स को उसको वापस दिया गया। तमाम व्यवस्थाएं हैं उनके तहत उससे टैक्स लिया गया और उसी टैक्स से उसको पैसा दिया गया। लेकिन एक किसान, एक मजदूर, ये जो टैक्स देते हैं इनको वापस वो टैक्स नहीं मिलता है। ये हमारे देश के बहुसंख्यक लोग नहीं जानते हैं कि ये समस्या है। समस्या दूसरी है, ताकत लगा रहे पिछले जन्म। तो नहाए नहाए गंगा जमुन है, बेचारे घसड़े घसड़े मरे जा रहे। सोच रहा कि जो है पिछले जन्म का मामला है, तो पंडित जी की कथा सुन लो, भागवत सुन लो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन इस देश की व्यवस्था के बारे में उसको ज्ञान नहीं है। तो टैक्स वापसी जिन नहीं वो जीवन बेकार, कोई दुख ना हर सकई कोई नहीं उपचार। कोई तीर्थ, कोई व्रत, कोई कथा, कोई भागवत, कोई भी चीज फायदा नहीं करेगी, क्योंकि बीमारी दूसरी है, हम इलाज दूसरा कर रहे हैं, इसलिए फायदा नहीं मिलेगी। आइए गौर करिए भाइयों, ये कहानी भाग नंबर 3 आप लोग सुन रहे। मम्मी की सगाई बेटी ने रचाई। समाज अर्थ राज धर्म में घुसायती मनुवाद, इसको केवल मात दे सके प्यारे कामवाद। एक कामवाद जो एक व्यवस्था बनाई विद्वानों ने, निर्माण किया कामवाद। तो इस व्यवस्था के द्वारा गरीबों का कल्याण हो सकता है। संजीवनी आज अपनी कोचिंग में आज लोगों को समझा रही। सामाजिक मनुवाद को तो आवासीय शिक्षा मिटा देगी। समाज में जाति व्यवस्था है, तो जाति व्यवस्था कैसे खत्म हो सकती है? आज संजीवनी बता रही भाइयों, अगर इस देश में आवासीय शिक्षा हो जाए, आवासीय शिक्षा का मतलब एक जगह लोग पढ़ें, तो जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि वहीं ब्राह्मण का बेटा, वहीं क्षत्रिय बेटा, वहीं चमार का बेटा, वहीं भंगी का बेटा, वहीं काशी कुशवाहा का बेटा, वहीं मौर्य का बेटा, वहीं तेली तमोली धनगर सबका बेटा पढ़ेगा। तो जाति वो जब बड़े होंगे, 20 साल 25 साल एक साथ पढ़ेंगे, उठेंगे बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। ये इसका मंत्र है भाइयों, हमारे लोगों को गौर करना चाहिए। इसीलिए हमारे देश में आवासीय शिक्षा नहीं की जाती, ताकि जातियां खत्म न हो। आज इस भाव से संजीवनी बता रही है लोगों को कि आज जो है लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं और बैलों का काम खत्म जब से गांवों में बैलन दिखलाते, कोई देख रेख नहीं पशुपालन अति लघु संख्या में बच पाते। कि मानव की दशा हो बैलों सी जब रोबोट काम करी हैं सारे, काम नहीं तो दाम कहाँ बिन मौत मरेंगे बेचारे। मनुष्य को जो पैसा मिलता है वो काम का पैसा मिलता है। जैसे आपने 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना काम किया तो उसको आपको दाम मिलेगा। और जब काम मशीनें खा गई हैं, काम मशीन कर रही, 2000 आदमियों का काम एक मशीन कर रही, तो काम मशीन खा गई। जब काम नहीं तो दाम कहाँ भैया? जब काम नहीं तो दाम कहाँ? क्यों काम नहीं रहा, काम मशीनें खा गई हैं। तो भाग्य नहीं कुछ भी करता, हर काम व्यवस्था पर निर्भर। होगी समान शिक्षा जैसे हो और पेंशन हित वोटर अरबर। और हर वोटर को वोटर पेंशन, जिसकी हम लोग लगातार जो है चर्चा कर रहे हैं, परम सम्मानित भरत गांधी विश्वात्मा जी जो पूरी दुनिया को बदलने की व्यवस्था तैयार किए हैं, हम लोग उनके जन आंदोलन में लगे हुए हैं। वो बराबर इस देश में लड़ाई लड़ रहे हैं
कि इस देश में हर वोटर को वोटर पेंशन मिलनी चाहिए, जिसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। वोटर पेंशन इस देश में गरीबी से निजात दिलाने का एक अचूक फार्मूला है। ये हमारे लोग गांठ बांध लें। जब तक वोटर पेंशन नहीं होगी तो आप बेमौत मर जाएंगे, आपको कहीं रास्ता नहीं नजर आएगा। हिती व्यवस्था कर श्रवण सारे उठे पुकार, जन जन का कल्याण हो रही जय जयकार। जब ऐसी ज्ञान की चर्चा संजीवनी के द्वारा वहां कोचिंग में बैठे हुए लोगों ने सुनी तो आज वो जय जयकार करने लगे। अरे ये तो जन कल्याण का विजन है, ये तो महापुरुषों का मिशन है। अगर ऐसी देश में व्यवस्था हो जाए कि लोग टैक्स की चोरी न करें तो अमीरी और गरीबी नहीं होगी। अगर लोग समान शिक्षा इस देश में लागू हो जाए, आवासीय शिक्षा हो जाए और हर वोटर को वोटर पेंशन मिले तो ये धरती भाइयों पुनः स्वर्ग बन सकती है, ये देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। ये गौर करिए। इधर ज्ञानी जो थे घनानंद आराम कर रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। अब वो पड़े पड़े ये कथा सुन रहे थे। अरे घनानंद दास्तान सुनी अपनी ही कहानी लग आए। जब ज्ञानी ने यह कहानी लड़की जो सुना रही थी सुनी तो समझ में आ रहा कि अरे ये तो हमारी जैसी कहानी लग रही है। हमने भी अपने जीवन में अपनी पत्नी और बेटी को भगा दिया था। इस लड़की की जो कहानी है वो हमसे मिलती जुलती कहानी है। ये कहीं न कहीं मेरी कन्या जिसको ना मैंने अपनाए। चाक्षु खुल गए अनगरल प्रलाप पर पछताए। दे करे के नाम पता अपना मन मार लौट घर को आए। जब ये पूरी कहानी आज संजीवनी की सुनी, आज ज्ञानी की आंखों में आंसू भर आए कि ऐसा मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं से जो लड़की ने कहानी सुनाई है ये हमारी ही लड़की हमें प्रतीत होती है। लेकिन शर्म के मारे सिर आज ज्ञानी का अपनी ही नज़रों में जो है गिर गए और ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, कैसे क्या बात करूं इससे। तो आज ज्ञानी रोने लगे और कहने लगे ये वही लड़की है जिस लड़की को मैं फेंक आया था, सड़क के किनारे जिस लड़की को झाड़ियों में मैंने डाला था ये वही लड़की है। ऐसा आज ज्ञानी को प्रतीत हुआ। आइए गौर करिए भाइयों, आज ज्ञानी जो है चुपचाप वहां से अपना नाम और पता दे करके लौट आए और आकर के ज्ञानी अपने घर चले आए। दे करके नाम पता अपना मर मार लौट कर आए। ज्ञानी के ज्ञान के चक्षु खुले अनगरल प्रताप पर पछताए। इस भाव से भाइयों कि कमाई धीरे धीरे हुई बंद, प्रवचन कम ही अब सुनते हैं। लड़की ना भाई रखे ताल्लुक, बुढ़ापे के दिन अब ना कटते हैं। आज जो है ज्ञानी के बुढ़ापे के दिन नहीं कट पा रहे भाइयों। इसी दुनिया में स्वर्ग है और इसी दुनिया में पुनः बता रहा हूं नरक है। आज ज्ञानी जी जो है कथा भागवत भी लोग नहीं सुनते हैं। आज लोगों को धीरे धीरे सच्चाई पता चलने लगी कि कैसा व्यक्ति है। आइए ध्यान दीजिए कि मन मार तभी ज्ञानी जी पुनि कोचिंग की शरण चले आए। बेटी संजीवनी से मिल करके कुल निज कुकर्म है बतलाए।
आज ज्ञानी जी के अंदर ये चेतना पैदा हुई कि क्यों न जाकर के अपने जुल्म का इकबाल कर लूं, और जाकर के आज संजीवनी की कोचिंग में पहुंचे और हाथ जोड़ करके खड़े हुए और बेटी से कहा कि बेटी, मैंने जो कुकर्म अपने किए हैं उनकी आज मैं गिनती तेरे सामने बता रहा हूं। मैं ही तेरे जीवन को बर्बाद करने वाला हूं और मैं ही तेरा पाप पिता हूं, और मैंने ही तुझे सड़क के किनारे फेंका था और तेरी माँ को और तुझको मैं ही छोड़ आया था। उस समय मैं ज्ञान के नशे में चूर था और मैंने जो वेद और पुराणों में पढ़ा था, इसलिए मेरे दिमाग पर उसकी छाप छूट गई थी। इसलिए मुझे ये समझ में आता था कि लड़का ही मुक्ति का द्वार है, इसलिए मैंने तेरे साथ में बहुत ही अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ़ी दे दे। लेकिन आज संजीवनी ने अपने माँ के अच्छे संस्कारों का परिचय दिया और पिता को बड़े सुंदर आसन पर बिठाया और क्या किया, गौर करिए कि बेटी को बाप, कि बेटी ने बाप समझ करके अब पूरा सम्मान जताया है। बेटी ने बाप समझ करके पूरा सम्मान जताया है। और मनोज, माता को मिलवाने का मन में ये दीप जलाया है। कमरे में एक लगा बिस्तर, खाना वनीते नहीं लाया है। आज अपने पिता को जब जान पाई तो संजीवनी ने बड़ा सेवा भाव दिखाया। ऐ समाज के लोगों, ये आनंद राज आपको चेतावनी और सुझाव दे रहा है कि बेटियां कभी बेटों से कम न तो थी और ना तो कम हैं। ये जो हीन भावना तुम्हारे अंदर जागृत हुई है कि लड़का ही हमारा उद्धार करेगा, ये गंदी भावना किसी दिन तुम्हारे विनाश और पतन का कारण बनेगी। कपड़ों का पूरा इंतजाम अपने अनुकूल कराया है। बढ़िया जो है ज्ञानी की अपने पिता की सेवा किया, बढ़िया कमरे में बिस्तर लगाकर रोज नहलाती धुलाती है और बढ़िया भोजन बना करके खिलाती है। इधर जब कोचिंग में छुट्टी हुई तो आज जाकर के अपनी माँ को संजीवनी ने पूरी बात बताई। क्या कि कोचिंग से घर जाई कर माँ से कहा सुनाई, माँ तेरी शादी करूं धन्य जिया हो जाए। आज जाकर संजीवनी अपनी माँ से कहा कि माँ, कि मैं जो है तू हमसे रोज रोज कहा करती थी कि अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तेरी शादी की उम्र हो गई है, तूने हमारे लिए बड़े जीवन में कष्ट उठाए। माँ, हमारे हृदय में एक जो है विचार आ रहा है कि मेरी नहीं, मैं तेरी शादी करवा दूँ, क्योंकि बड़ा तूने जीवन में अपने कष्ट उठाए हैं। तो माँ को हंसी भी आई और क्रोध भी आया कि लड़की क्या कह रही है, हमारा विवाह करवाएगी कि मुझसे शादी रटती, अब मेरी बात सुनो माता, पहले मुझे पिता दे दो जो डोली रुखसत करवाता। हे माँ, मेरा तुझसे निवेदन है कि मैं पहले तेरी शादी करवाऊंगी और फिर मेरी शादी होगी, क्योंकि पिता ही डोली को विदा करता है। कि ऐसा यदि तुम करो नहीं और मैं बैठी कुंवारी रह जाऊं, मैं बैठी कुंवारी रह जाऊं मैं। उल्टा का लेबिल हट जाए, बन जाओ पति पुजारी के।
आज संजीवनी कहने लगी, माँ मेरी बात को जरा ध्यान से सुन और गुस्सा मत कर कि आज कैसी बात करे बाला, और बन जाओ पति पुजारी जी, बन जाओ पति पुजारी जी। अपनी के बदले मेरी शादी, मन में कैसी तू ठानी। अरे बेटी तू पागल हो गई संजीवनी, तू कैसी आज बहकी बहकी उल्टी सीधी बातें कर रही। अरे हमारा एक पांव कब्र में रखा हुआ है, न जाने किस दिन हमारी श्वास छूट जाए, और तू हमारे विवाह की बात कर रही है कि अपने के बदले मेरी शादी। और तू क्या आज हुई वो दीवानी है, तू आज भई वो दीवानी है। हाँ एक पैर है कब्र में मेरा, कैसी ये नादानी है। आज इस भाव से संजीवनी जो है माँ को समझाया, माँ जब तक तू हमें पिता नहीं देगी, मेरी आज से अटल प्रतिज्ञा है, मैं माँ विवाह नहीं करूंगी। भाइयों बहनों, आज किस तरीके से संजीवनी अपनी माँ की शादी करवाती है, क्यों हमने इस कहानी का नाम माँ की सगाई बेटी ने रचाई रखा, जिसका भाग नंबर 3 आप लोगों ने सुना। आप सभी लोग अपना स्नेह प्यार और दुलार हमें जरूर देंगे। भाग नंबर 4 की प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।